नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 8वीं के गणित में पार्ट 6 बेजिक राशियों के गुणनखंड का प्रश्न संग्रह 6.1 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 6.1। ये है प्रश्न संग्रह 6.1। उसमें से पहला प्रश्न दिया गया है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। उसमें से पहला है x² प्लस 9x प्लस 18। तो यहाँ पे देखोगे इसका हमको क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। हमको ऐसी दो संख्या लेना है जिसका गुणा करने पे 18 आना चाहिए और इसी दोनों संख्या का प्लस या तो माइनस करने पे 9 आना चाहिए। 18 कहां से आएगा, ये देखो ये वाला 18 जो है ये गुणा करने पे आना चाहिए, प्लस या माइनस आप लोग कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो पहले 18 का गुणनखंड करो। तो यहाँ पे देखो 18 का गुणनखंड करते हैं हम, तो ये 2 के पाड़े से जाएगा 2 9 18, फिर से 3 के पाड़े से जाएगा 3 3 9, फिर ये आया 3 1 3, ये गुणनखंड हो गया ना। अब इसमें से हमको जोड़ी बना करके इसका गुणनखंड करना है। देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3 3 9, तो एक ये हो गया 9 और ये आ गया 2। तो देखो 9 दूनी 18 तो होता है, लेकिन 9 और 2 9 नहीं होता। हमको क्या चाहिए, प्लस करने पे 9 आना चाहिए। अब हम दूसरी जोड़ी बनाते हैं। अब यहाँ पे देखोगे ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, एक आया 6 और ये 3। तो यहाँ पे देखोगे 6 3 18 होता है और 6 में 3 जोड़ोगे तो ये 9 हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, प्लस या माइनस कोई भी करने पे 9 आना चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे पहला वाला मतलब x² जो है वो सेम लिखोगे और लास्ट वाला 18 सेम लिखोगे। देखोगे x² सेम है और 18 सेम है, ये दोनों को हमको सेम लिखना है। सिर्फ हम लोग चेंज कहाँ पे करेंगे, ये 9x को चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आया है, 6 और 3 आया है ना, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 3x, इस तरीके से आएगा। अब इसको कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x गुणे x, इसका गुणनखंड करोगे ना, यहाँ पे हो जाएगा 6 गुणे x, 6x हो गया। अब 3x का गुणनखंड करो, 3 गुणे x प्लस 18 का गुणनखंड करोगे तो 3 गुणे 6। अब इसमें से कॉमन ले लो, देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, ये x कॉमन आ गया। बचेगा क्या, x प्लस 6 बचेगा। देखो यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x बच रहा है, यहाँ पे 6 बच रहा है, प्लस अब यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हो, 3 3 कॉमन ले लिया और बचेगा क्या, x प्लस 6। अब दोनों में देखोगे x प्लस 6 दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 6। अब बचा क्या है, x प्लस 3। यहाँ पे देखोगे x प्लस 6 कॉमन ले लिया, मतलब एक में ले लिया और ये बचागा क्या, x प्लस 3। ये आएगा हमारा उत्तर x प्लस 3। तो इसको कैसा करना है, इसको कभी भी ध्यान देना कि ये जो 18 है गुणा करने पे 18 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 9 आना चाहिए, बस। अब अगला करते हैं तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। दूसरे प्रश्न में दिया गया x² माइनस 10x प्लस 9। अब यहाँ पे क्या करना है, गुणा करने पे 9 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 10 आना चाहिए। तो ऐसे दो अंक लेना है जिसको गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए और उसी अंक को जोड़ने या घटाने पे 10 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 9 एकम 9 हो जाएगा और 9 और 1 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, पहले वाला और लास्ट वाला सेम लिखते हैं। अब हमारे पास आया क्या है, 9x और माइनस 1x हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे पहले से माइनस 9x है तो माइनस 9x और माइनस 1x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x। तो ये हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड निकाल लो, x गुणे x माइनस 9 गुणे x माइनस 1 गुणे x प्लस 9 गुणे 1, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, देखो यहाँ पे x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, x माइनस 9। अब यहाँ पे देखोगे माइनस 1 कॉमन है, तो यहाँ पे माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे भी बचेगा x माइनस 1। आप लोग सोचोगे कि यहाँ पे ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखना है, नहीं। देखो प्लस में से एक यहाँ पे माइनस जो है यहाँ पे निकाल दे तो यहाँ पे माइनस ही बचेगा, प्लस में से माइनस आता है तो माइनस बचता है। तो ये हो जाएगा x माइनस 9, दोनों ब्रैकेट सेम है और ये हो जाएगा x माइनस 1, ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, y² प्लस 24y प्लस 144, तो ये हो जाएगा
वाई स्क्वायर वैसे का वैसे ही लिखना है पहला वाला, और लास्ट वाला कितना है 144, ये वैसे का वैसे लिखना है। अब यहाँ पे देखो गुणा करने पे कितना आना चाहिए 144 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे 24 आना चाहिए। तो हम लोग इसका क्या करते हैं गुणनखंड निकालते हैं ना। दो संख्या निकालना है जिसका गुणा करने पे 144 आए और जोड़ने घटाने पे 24 आए। 2 के पारे से जाएगा 2 से 14, 2 दूनी 4, फिर ये 2 के पारे से जाएगा 2 3 6, 2 6 12, फिर ये 2 के पारे से जाएगा ये आ जाएगा 18, फिर से ये 2 के पारे से जाएगा तो 9, फिर ये 3 के पारे से जाएगा तो 3, ये 3 के पारे से गया तो 1। अब इसकी जोड़ी बना लो। जोड़ी कैसे बनेगी देखो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये तो हो गया 12 गुणे। अब दूसरा जोड़ी बनेगा 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, मतलब यहाँ पे आया 12 गुणे 12। तो ये देखो 12 में 12 का गुणा करोगे तो 144 हो जाएगा, और 12 को प्लस किया तो 24 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके जगह पे चेंज करना है, ये जगह 12y प्लस 12y। अब इसको गुणनखंड कर दो तो ये हो जाएगा y गुणे y प्लस 12y दिया ना तो 12 गुणे y कर दो, प्लस ये भी 12y दिया गया तो 12 गुणे y कर दो, प्लस 144 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 12 गुणे 12। अब इसमें से कॉमन निकालना है, तो ये देखो ये दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है y कॉमन निकल रहा है, ये हो जाएगा y, बचा क्या y प्लस 12 प्लस ये वाला। इसके बाद में यहाँ पे देखोगे 12 12 कॉमन निकल रहा है, और यहाँ पे भी बचेगा क्या y प्लस 12, ये हो जाएगा। अब ये दोनों में देखोगे अब दोनों ब्रैकेट सेम है, तो दोनों ब्रैकेट को सेम हम लिख लेते हैं। y प्लस 12 देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, बचा क्या है y प्लस 12, देखो ये वाला y और ये प्लस 12, y प्लस 12, ये आएगा हमारा उत्तर। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया है देखो 5y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 10। तो यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे अब हमको गुणा करने पे 10 नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा गुणा किया है ना। इसके पहले वाले सवाल में सिर्फ ये था y स्क्वायर था या x स्क्वायर था, यहाँ पे उसका गुणांक नहीं था। लेकिन जब यहाँ पे गुणांक दिया रहेगा ना तो हम लोग क्या करेंगे 5 का गुणा पहले 10 में कर लो, तो हमको गुणा करने पे 50 चाहिए और प्लस या माइनस करने पे 5 चाहिए। तो ऐसा दो संख्या ढूंढो जिसमें गुणा करने पे 50 और प्लस माइनस करने पे 5 आए। तो यहाँ पे देखोगे 10 पच्चे 50 होता है, और यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 5 गया तो 5 आएगा, यही बनेगा ना। देखो गुणा करने पे 50 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 5 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं पहला वाला और लास्ट वाला सेम लिखते हैं। तो हमारे पास कौन कौन सा अंक आया है 10 और 5, यहाँ पे लिखोगे 10y माइनस 5y है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको गुणनखंड करो 5 गुणे y प्लस, अब 10y है 2 गुणे 5 गुणे y माइनस 5 गुणे y माइनस 2 गुणे 5 हो गया गुणनखंड। अब इसमें से कॉमन निकालो, यहाँ पे देखोगे ये 5y और इसमें से भी 5y कॉमन निकल रहा है, ये हो जाएगा 5y, बचेगा क्या y प्लस 2। अब यहाँ पे देखोगे -5 और यहाँ से भी -5 कॉमन निकल रहा है, -5 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या y प्लस 2 ही बचेगा। देखो यहाँ पे माइनस था, माइनस को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस बचेगा। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्या आएगा y प्लस 2 कॉमन है, तो ये हो जाएगा y प्लस 2, और यहाँ पे बचा क्या 5y माइनस 5। तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो यहाँ पे एक कॉमन आ रहा है, यहाँ पे देखो ये क्या है, इसके अंदर से कॉमन निकाल दोगे तो क्या बचेगा 5y माइनस 1 बचेगा, और यहाँ पे y प्लस 2। कुछ इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हो 5y माइनस 1 और y प्लस 2। अब अगला करते हैं। पांचवे में क्या दिया गया है p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 35। तो यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर पहला वाला और लास्ट वाला हम लोग सेम लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, गुणा करने पे 35 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे 2 आना चाहिए। तो इसका गुणनखंड निकाल करके करोगे तो 7 पचे 35 और 7 में से 5 गया 2 आता है, तो यही बनेगा हमारा 7 और 5। तो इसको लिख लो 7p प्लस 5p। अब यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे प्लस क्यों लिया है, देखो -7 में से +5 करोगे तभी तो -2 आएगा ना। तो अब हम इसका गुणनखंड करते हैं, तो p गुणे p हो जाएगा
माइनस 7 गुणे पी प्लस 5 गुणे पी माइनस 5 गुणे 7। अब यहाँ पे कॉमन क्या लेना है, देखो यहाँ पे पी कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लिया, बचा क्या पी माइनस 7 प्लस, अब यहाँ पे देखोगे क्या कॉमन मिल रहा है, 5 कॉमन मिल रहा है, 5 कॉमन के बाद में क्या बचेगा पी माइनस 7। अब यही तो आ जाएगा, देखो पी माइनस 7 इसमें भी है, पी माइनस 7 इसमें भी है, ये जगह पी माइनस 7 और यहाँ पे आ जाएगा पी प्लस 5। यही आएगा हमारा उत्तर। अब हम अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया है, पी स्क्वायर माइनस 7 पी माइनस 44। यहाँ पे लिखो पहला वाला और लास्ट वाला, ये हम सेम लिखते हैं। अब दो संख्या लेना है, गुणा करने पे आना चाहिए माइनस 44 और प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए माइनस 7। 11 चौक 44 होता है, ठीक है, 11 चौक 44 और 11 में से 4 गया 7 आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दोगे, हमको क्या चाहिए माइनस 44 चाहिए ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको माइनस कर देते, तो देखो माइनस करने पे क्या हो जाएगा 11 चौक 44 हो जाएगा, माइनस 44 आएगा, और यहाँ पे इसको माइनस करके इसको प्लस कर दो, तो यहाँ पे माइनस 7 आ जाएगा। लिखोगे माइनस 11 प्लस 4, तो यहाँ पे लिखोगे माइनस 11 पी प्लस 4 पी। अब इसका गुणनखंड करो, पी गुणे पी माइनस 11 गुणे पी प्लस 4 गुणे पी माइनस 4 गुणे 11, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, P कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या P माइनस 11 बच रहा है, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन ले रहे हो 4 कॉमन ले रहे हो, बचेगा क्या P माइनस 11। अब दोनों ब्रैकेट में देखोगे P माइनस 11 सेम है, ये लिख लिया P माइनस 11, बच क्या रहा है P प्लस 4। ये आया हमारा उत्तर। अब हम अगला करते हैं। सातवें में क्या दिया गया है, यम स्क्वायर माइनस 23 एम प्लस 120। तो हम लोग क्या करते हैं यम स्क्वायर पहला वाला और लास्ट वाला 120 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, गुणा करने पे 120 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए 23 आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे इसका गुणनखंड निकालते हैं 120 का, तो ये 2 के पहाड़े से जाएगा 60, फिर से 2 के पहाड़े से जाएगा 30, फिर से 2 के पहाड़े से जाएगा 15, फिर से 3 के पहाड़े से जाएगा 3 5 15, फिर ये 5 के पहाड़े से गया 1। अब क्या करना है, हमको ऐसी संख्या ढूंढना है जिसको प्लस या माइनस करने पे 23 आता है। तो यहाँ पे देखोगे 5 तिहाई 15, ये मैंने 15 लिख लिया। यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब देखोगे 15 में 8 का गुणा किया तो 120 आता है, और 15 में 8 जोड़ा तो कितना हो जाता है 23 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 15 यम माइनस 8 एम। तो 15 8 23 और माइनस 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 ही आएगा। अब इसका गुणनखंड निकालो, ये जगह यम गुणे यम माइनस 15 गुणे एम माइनस 8 गुणे यम प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 15 गुणे 8, तो 15 8 120। अब यहाँ पे कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दोगे तो यम यम कॉमन आ गया, बचा क्या यम माइनस 15। अब यहाँ पे 8 8 कॉमन निकाल दो, माइनस 8 कॉमन आ जाएगा, यम माइनस 15। अब यहाँ पे देखोगे ये प्लस था, तो प्लस में से माइनस कॉमन लिया, ये वाला माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस बचेगा, तो ये हो जाएगा यम माइनस 15, दोनों में है ब्रैकेट, देखो यम माइनस 15 यम माइनस 15। अब बचा क्या है यम माइनस 8, ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। आठवें में क्या दिया गया है, यम स्क्वायर माइनस 25 एम प्लस 100। अब देखो यहाँ पे भी वैसे करना है, गुणा करने पे 100 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 25 आना चाहिए, यहाँ तक ठीक है। तो ये देखो 20 पंचे कितना होता है 100, और 20 प्लस 5 ये कितना होगा 25, यही आएगा 25। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 एम माइनस 5 एम। तो माइनस 20 एम माइनस 5 एम कितना होता है माइनस 25 एम होता है। तो यहाँ पे अब इसका गुणनखंड करते हैं, यम गुणे यम माइनस 20 गुणे एम माइनस 5 गुणे एम प्लस 5 गुणे 20, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे देखोगे कॉमन क्या ले रहे हो, यम कॉमन ले लो, यम कॉमन ले लिया, बचा क्या यम माइनस 20, यहाँ से माइनस 5 कॉमन ले रहे हो, माइनस 5 कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या यम माइनस 20 बचेगा।
फिर से यहाँ पे देखोगे प्लस है, प्लस में से माइनस कॉमन लिए तो माइनस बचेगा। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, यम माइनस 20 है, यम माइनस 20 है, ये हो जाएगा यम माइनस 20 और बचा क्या है एम माइनस 5। ये आएगा इसका उत्तर यम माइनस 20 यम माइनस 5। अब हम अगला करते हैं। 90 में भी कैसा दिया गया है, यहाँ पे देखो सबसे पहले 3x स्क्वायर और यहाँ पे लास्ट में 15 हम लोग लिख लेंगे। अब क्या करोगे मालूम है, यहाँ पे देखोगे 15 में 3 का गुणा करोगे, 15 में 3 का गुणा किया तो कितना आएगा 45। ऐसी संख्या लेनी है जिसका गुणा करने पे 45 आए और उसी संख्या का प्लस या तो माइनस करने पे 14 आए। यहाँ पे देखोगे हम लोग क्या ले सकते हैं, 9 पचे 45 और 9 5 14। देखो 9 में 5 जोड़ा 14 और 9 पचे 45। तो यहाँ पे लिख लो 9x प्लस 5x, देखो 9 5 14x होता है। अब इसका गुणनखंड निकालो, 3 गुणे x लिख सकता हूं मैं, प्लस अब इसको क्या लिख सकता हूँ 9x को 3 गुणे 9 हो गया और ये x प्लस इसको लिख सकता हूँ 5 गुणे x प्लस ये हो जाएगा 3 पचे 15, यही बन रहा है। तो अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या आ रहा है 3x, यहाँ पे भी 3x कॉमन आ गया, बच क्या रहा है x प्लस 3 प्लस अब यहाँ पे भी देखोगे 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ गया, बचा क्या x प्लस 3। अब इसमें से x प्लस 3 कॉमन है और यहाँ पे भी x प्लस 3 है, सेम ब्रैकेट है तो हम लोग यहाँ पे x प्लस 3 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखोगे 3x प्लस 5। यही आएगा हमारा उत्तर। अब हम अगला करते हैं। 10वां भी लमसम में वैसे ही दिया गया है, देखो 2x स्क्वायर प्लस और लास्ट वाला कितना है 45, इसको हमको सेम लिखना रहता है ना, पहला और तीसरा वाला। अब बीच में क्या दिया गया x, तो हम लोग इसका गुणा करेंगे, 2 में 45 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। हमको ऐसी संख्या निकालना है जिसमें गुणा करने पे 90 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। 10 9 90 और 10 में से 9 गया तो 1, 10 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 और 10 9 90 आ जाएगा। अब इसको करते हैं, ये क्या हो जाएगा 10x माइनस 9x, देखो 10 में से 9 गया 1 और 10 9 90। अब इसका गुणनखंड करो, 2 गुणे x प्लस 2 गुणे 5 गुणे x माइनस 9 गुणे x माइनस 9 गुणे 5, इस तरीके का बनेगा। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे 2x है, 2x कॉमन ले लो, 2x कॉमन ले लिया, बचेगा क्या x प्लस 5 बच रहा है, देखो यहाँ पे x है यहाँ पे 5 है, माइनस अब ये माइनस 9 कॉमन ले लो, माइनस 9 कॉमन ले लिया और यहाँ पे बचेगा क्या x प्लस 5 बचेगा। देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस कॉमन दे दिए तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस में ही बचेगा। तो ये अब यहाँ पे ध्यान दोगे x प्लस 5 सेम है, ये लिख लिया x प्लस 5 और यहाँ पे क्या बचेगा 2x माइनस 9, ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। 11वें में क्या दिया गया, देखो 20x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 8। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो सब में से हम लोग क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करो 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा क्या 10x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 4, यही बचेगा। ये आया हमारा मेन सवाल। तो अब इसको क्या करोगे, 2 कॉमन तो है ही है, अब यहाँ पे ऐसा करो कि 10 में इसका गुणा कर दो 40, गुणा करने पे क्या आना चाहिए 40 और प्लस माइनस करने पे आना चाहिए 13। तो यहाँ पे देखोगे 8 पंचे 40 और 8 प्लस 5 13 ना, तो ये क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर पहला वाला और लास्ट वाला हम लोग सेम लिखते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8x माइनस 5x, ऐसे बनेगा 8 5 13 हो जाता है, ये बनेगा 2। यहाँ पे अब इसका गुणनखंड निकालो, तो 2 गुणे 5 गुणे x, ये इसका बनेगा 10x स्क्वायर का माइनस 8 का बनाओ 2 गुणे 4 गुणे x, अब माइनस 5x का बनाओ तो ये हो जाएगा 5 गुणे 1 गुणे x प्लस 4 का 4 गुणे 1। गुणनखंड करके करोगे तो आपका कभी भी गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यहाँ पे
कॉमन क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 2 है, यक्स है, यहाँ पे भी 2 है, यक्स है, ये तो कॉमन आ गया। यहाँ पे 2 यक्स कॉमन ले लिया, बच क्या रहा है 5 यक्स माइनस 4। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कॉमन क्या बच रहा है, देखो यहाँ पे 1 1 आ रहा है, 1 कॉमन आ गया, बच क्या रहा है 5 यक्स माइनस 4, ये बचेगा। ये हमारे पास यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, यहाँ पे बचेगा क्या 5 एक्स माइनस 4, ये तो दोनों में कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, सेम ब्रैकेट है, और ये हो जाएगा 2 एक्स माइनस 1। ये आएगा हमारा उत्तर। अब हम अगला करते हैं। 12वें में क्या दिया गया है, 44 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। यहाँ पे लिखोगे 44 एक्स स्क्वायर माइनस और लास्ट में -3, ये तो लिखना ही है। तो हमको गुणा करने पे क्या चाहिए, हमको गुणा करने पे चाहिए 4 3 12 1, 4 3 12 1 13, मतलब 44 में 3 का गुणा करते हो तो कितना आएगा 132। गुणा करने पे हमको चाहिए 132 और प्लस माइनस करने पे चाहिए 1। प्लस माइनस करने पे कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं 132 का पहले गुणनखंड निकालो, 132 2 से जाएगा, 2 छंग 12, 2 छंग 12, फिर से 2 से जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 3 6, 2 3 6, 3 से गया, यहाँ पे आया 11, फिर 11 1 कम 11। अब इसका जोड़ी बनाओ, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 और 11, 12 में 11 का गुणा किया तो 132 और 12 में 11 माइनस किया तो 1। तो यहाँ पे क्या आएगा 12 एक्स प्लस 11 एक्स, देखो 12 में से 11 गया तो 1 आएगा। अब इसका गुणनखंड करो तो 4 गुणे 11, 11 चौक 44 गुणे यक्स माइनस 12 को क्या लिख सकता हूँ 3 गुणे 4 गुणे यक्स प्लस ये क्या आएगा 11 यक्स है तो इसको लिख लो 11 गुणे 1 गुणे यक्स माइनस 3 गुणे 1। अब यहाँ पे कॉमन निकालो, देखोगे यहाँ पे 4 यक्स और यहाँ पे भी 4 यक्स, ये 4 यक्स कॉमन आ गया, बच क्या रहा है 11 यक्स माइनस 3 प्लस, अब यहाँ पे देखोगे 1 और 1 कॉमन आ रहा है, बचा क्या 11 यक्स माइनस 3। अब ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखोगे 11 एक्स माइनस 3, 11 एक्स माइनस 3 सेम ब्रैकेट है, 11 एक्स माइनस 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4 एक्स प्लस 1। सो दोस्तों ये रहा हमारा उत्तर। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 6.1 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 6.1 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।